जाकर आरोपी की हकीकत जानी। दरअसल धर्मशाला में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर सरेआम धन का दुरुपयोग करने की होड़ मची हुई है। कहीं स्मार्ट रोड तो कहीं बिजली पानी के नाम पर खर्च बेतरतीब तरीके से करोड़ रुपए किए जा रहे हैं, जबकि स्मार्ट वर्क और सामान्य कामकाज में कोई खास अंतर नहीं दिख रहा है। न्यूज 18 की टीम ने धर्मशाला के वार्ड नंबर 4 में स्मार्ट रोड का जायजा लिया, जिसके नाम पर खर्च तो करोड़ों रुपए हुए हैं, लेकिन स्थिति में कोई खास फर्क नहीं आया है। ये मार्ग जगह जगह से धंस चुका है। इस वार्ड में डीसी, रेजिडेंस, पुलिस, आला अधिकारियों समेत जजेस कॉलोनी भी है, लेकिन स्थिति देखकर नहीं लगता कि ये कोई वीवीआईपी एरिया है। यहाँ काम को मानकों के तहत किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व कमिश्नर एमसी धर्मशाला कैप्टन जेएम पठानिया जी मौजूद हैं। साथ ही हमारे नुमाइंदे विचित्र भी हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ गए हैं। जेएम पठानिया जी, न्यूज 18 पर मैं आपका बहुत स्वागत करती हूं। मैं आपसे सवाल लूं उससे पहले हकीकत हम जान लेते हैं। हमारे सहयोगी विचित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने ग्राउंड जीरो पर जाकर जायजा लिया है। वार्ड नंबर 4 का क्या हाल है, विचित्र? देखिए जैस्मिन, वाकई जब हम लोग जो है ग्राउंड जीरो पर गए, क्योंकि लगातार इस तरह के सवाल उठ रहे थे कि जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का जो धन आया है उसका दुरुपयोग हो रहा है और बुरे तरीके से दुरुपयोग हो रहा है। यानी आनन फानन में उस बजट को सिर्फ खपाया जा रहा है, उसका जो क्वालिटी वर्क है वो नहीं हो पा रहा है। क्योंकि सामान्य तौर पर जो है तमाम विभाग अपने अपने स्तर पर जो है वो काम करते हैं। बाकायदा प्रदेश की सरकार उनको हर साल जो है वो बजट देती है, उनका बजट निर्धारित होता है और उस बजट के तहत जो वो निर्माण कार्य होता है। लेकिन ये जो काम यहाँ पर धर्मशाला में हो रहे हैं वो क्वालिटी वर्क होना चाहिए था, क्योंकि वो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत होने थे। और जब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आया था जैस्मिन, तो उस वक्त यही कल्पना की गई थी कि जो स्मार्ट शहर होंगे उनकी जो कल्पना है वो विश्व स्तरीय शहरों की तरह होनी चाहिए। यानी यहाँ पर जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ होनी चाहिए, वो भी विश्व स्तरीय। यानी यहाँ के जो नागरिक है और या बाहर से जो भी लोग यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर जो वो उनको लगे कि वो किसी अपने देश के शहर में नहीं बल्कि विदेश के किसी बड़े शहर में, जो विकसित कंट्रीज हैं उनके शहरों में वो घूम रहे हों। लेकिन हम लोग जब लगातार इस तरह के सवाल उठ रहे थे, तो जब पॉश जो नगर निगम धर्मशाला का जो पॉश वार्ड है वो वार्ड है वार्ड नंबर 4, क्योंकि यहाँ पर तमाम वीवीआईपी लोग जो हैं उनकी रेजिडेंसेस हैं, उनकी कॉलोनीज हैं और खुद जो डीसी हैं, जिलाधीश हैं, उनका रेजिडेंस भी उसी मार्ग पर है, उसी जगह पर है। और जब हम लोगों ने वहां पर जाकर देखा तो जो स्मार्ट जो परिकल्पना जो स्मार्ट रोड की थी कि वहां पर दोनों तरफ जो वो ऐसा फुटपाथ होना चाहिए जो महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए बेखौफ चलने के लायक हो। वहां पर ग्रीनरी होनी चाहिए, वहां पर वाईफाई की सुविधा होनी चाहिए, वहां पर जो है पब्लिक अनाउंसमेंट्स होनी चाहिए, वहां पर जो है वो स्ट्रीट फर्नीचर होना चाहिए, जो क्वालिटी फीचर्स वहां पर होने चाहिए और वहां पर जो है यानी अबाधित जो ट्रैफिक है वो चल सके। लेकिन जब हम लोग वहां पहुंचे तो देखते क्या है, वहां पर तो जो मनरेगा में पंचायतों के जरिए काम होता है, यानी मानकों को ताक पर रखकर वहां पर काम हो रहा है और जो काम होना चाहिए तय समय में, क्योंकि बहुत समय पहले ही इस योजना की स्वीकृति दी जा चुकी थी। लगभग 8 साल का वक्त गुजर जाने के बाद भी अगर धर्मशाला जो कि ग्लोबल सिटी मानी जाती है वहां पर अगर ये हाल है तो फिर सवाल पूछना तो लाजमी है। कैप्टन जेएम पठानिया जी, आप पूर्व कमिश्नर हैं एमसी के, जिस तरीके से स्मार्ट सिटी के नाम पर ये बंदर बांट हो रहा है, आप इसको लेकर क्या कहेंगे? मैं इसमें आपको ये बताना चाहूंगा कि स्मार्ट सिटी का जो परिकल्पना थी वो ये थी कि हिंदुस्तान में 100 स्मार्ट शहर बनेंगे, जिसमें धर्मशाला एक था और ये रेप्लिकेबल सिटी होंगी। रेप्लिकेबल का मतलब ये है कि यहाँ पे पूरा जोर लगा के हम स्मार्ट फीचर्स डालेंगे और दुनिया भर के जितने भी स्मार्ट शहर हैं उन सभी के फीचर्स को लाके यहाँ पे धर्मशाला में हम देंगे, ताकि दूसरे शहरों का जब विकास होता है तो वो उसको देख के उसको रेप्लिकेट कर सकें और उससे क्या होगा कि रेप्लिकेशन इफेक्ट होगा और दूसरे शहर भी इसमें बेहतर बनेंगे। लेकिन इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि इसका जैसे ही स्मार्ट सिटी का जो प्रपोजल बना, जिसमें 90% लोगों से ज्यादा लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, आपने सुना होगा कि स्मार्ट सिटी की कोई डेफिनेशन डिक्शनरी में नहीं है। धर्मशाला के लोगों ने इसको डिफाइन किया कि धर्मशाला एक ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन बनना चाहिए, जहाँ पे लॉट ऑफ एक्टिविटीज हों और हर सीजन में और हर रीजन के लिए टूरिस्ट यहाँ पे आ सके। यहाँ के लोगों की लाइफ विश्व स्तरीय हो और यहाँ पे बच्चों की लाइफ विश्व स्तरीय हो, यहाँ पे रोजगार के साधन हो।
तो इसकी प्रपोजल बनी। लेकिन आज जैसे विचित्र जी ने एक्सप्लेन किया कि इसमें जैसे ही पैसा हमारे पास आया, वैसे ही हम जी। बड़ा साफ तरीके से इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे होड़ मच गई कि अलग अलग विभागों ने अपने बजट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश की, चाहे पिछली सरकार हो, चाहे ये सरकार हो, या उस टाइम के ऊपर की सरकार हो। उन सभी ने जितने भी विभाग थे यहाँ पे, उसको पैसा देना बंद कर दिया जो रेगुलर बजट में आता है। जैसे उदाहरण के तौर के ऊपर अर्बन लोकल रोड्स को इंप्रूव करने के लिए हर साल तकरीबन 10 करोड़ के करीब आता था जब मैं डायरेक्टर अर्बन डेवलपमेंट था। पास के लिए 10 करोड़ रुपया पूरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और कमेटीज में आता था। सीवरेज के लिए 40 करोड़ के आसपास पैसा आता था। वो सारा पैसा धर्मशाला स्मार्ट सिटी में आना था यूजुअली, और उसने स्मार्ट सिटी के पैसे के साथ कन्वर्ज होना था और उससे लोगों को सुविधाएं मिलनी थी। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट अभी एक 13 जून को इन्होंने बीओडी किया है, उसमें इवन रोड सेफ्टी से बजट से जो पैसा आता है हमारा यहाँ पे उसके रोड सेफ्टी के लिए, उसमें भी क्रैश बैरियर लगाने का पैसा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट स्मार्ट सिटी लिमिटेड से मांग रहा है। आईपीएच डिपार्टमेंट के पास सीवरेज का पैसा आता है, लेकिन और इसमें स्मार्ट सिटी ने काम करना था, लेकिन आईपीएच विभाग यहाँ से पैसा मांग रहा है। जी। धर्मशाला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में तो जैसे बिल्कुल बाढ़ आ रही हो। जी पठानिया साहब, यहाँ पर कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब लेना जरूरी है। 2015 में, अगर मैं गलत नहीं हूं आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, 2015 में लगभग 2109 करोड़ के आसपास का ये पूरा जो प्लान था, पूरा बजट था जो पास हुआ था। उसके बाद जैसे ही पैसा आया, आपने कहा कि उसकी बंदरबांट शुरू हो गई, हर विभाग ने अपना जो एक्सपेंडिचर था उसे बढ़ा चढ़ा कर दिखाना शुरू कर दिया। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि जब सरकारें बदली और फिर जो पॉलिटिकल अनइन्वॉल्वमेंट देखी गई, उसके बाद राज्य सरकार ने अपने हाथ पीछे खींच लिए, क्योंकि माना यह जा रहा था कि केंद्र और राज्य सरकार की 50-50% की जो साझेदारी है उसके तहत स्मार्ट सिटी का काम होगा। लेकिन जो वित्तीय हालत थी हिमाचल प्रदेश की, उसके बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने हाथ पीछे खींच और कहा कि भाई हम सिर्फ 10% दे सकते हैं, तो केंद्र सरकार ने अपने हाथ उस दौरान पीछे खींच लिए। तो ये भी कुछ फैक्टर्स थे जिन्होंने एज अ कैटलिस्ट एक्ट किया और कंट्रीब्यूट किया कि स्मार्ट सिटी धर्मशाला का जो काम आज अधर में लटका हुआ है वो जस का तस ही बना हुआ है। क्या इन फैक्टर्स को भी हम मान सकते हैं, ये भी कारण रहे होंगे? जी नहीं, मैं इसको इस तरीके से बोलता हूँ, ये टोटल अनप्रोफेशनलिज्म है। जैसा आपने कहा कि 2109 करोड़ रुपए का बजट था, लेकिन 2109 करोड़ रुपए में से सिर्फ 1000 करोड़ रुपया जो था वो ही भारत सरकार और हिमाचल सरकार से आना था। इसके साथ 669 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट जो थे वो हमारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थे। 253 करोड़ के आसपास के प्रोजेक्ट थे, वो कन्वर्जेंस के प्रोजेक्ट थे जो विभिन्न स्कीमों में भारत सरकार से हमने लेने थे। अब यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जहां तक स्टेट गवर्नमेंट का पैसा देने का सवाल है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा कमिट किया था जब हमारा, अदरवाइज हमारी सिलेक्शन ही ना होती। अगर स्टेट गवर्नमेंट ऐसा बोलती कि हम पैसा नहीं दे सकते हैं तो इसमें सिलेक्शन होना पॉसिबल नहीं था। तो ये स्टेट गवर्नमेंट ने कमिट किया था कि हम 500 करोड़ रुपया अपना देंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपके ध्यान में ये लाना चाहूंगा कि इसमें एक थोड़ा सा जनता को मूर्ख बनाने वाला काम भी हुआ, जिसमें पहले ऐसा बोला गया कि भारत सरकार मान गई है कि हम 90-10 के ऊपर देंगे। या तो ये कहते कि हमारे पास पैसा नहीं है और हम 100 करोड़ रुपया ही देंगे, लेकिन लोगों को ऐसा मूर्ख बनाना ठीक नहीं है कि उनको कहा कि भारत सरकार 900 करोड़ पे 90-10 पे मान गई, लेकिन साथ में उसमें एक लाइन लिख दी कि भारत सरकार का शेयर जो है वो 500 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा। 90-10 पे 900 करोड़ भारत सरकार से आना था। इसका मतलब ये है कि भारत इसका स्मार्ट सिटी का बजट जो था उसको ही 450 करोड़ कम कर दिया। अब ये चीज जो है, ये सरकारों को ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जनता को अंधेरे में रख के या मूर्ख बना के इसको काम को किया जाए। पब्लिक प्राइवेट बिल्कुल पठानिया साहब जी, इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो था 2015 में एक अलग ढांचे के साथ शुरू हुआ था और जैसे जैसे समय बीता उसका पूरा स्ट्रक्चर ही बदल दिया गया, उसका पूरा बजट ही बदल दिया गया, जिसका जिक्र अभी आपने किया। लेकिन मौजूदा समय में स्थिति यह है कि इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। स्मार्ट सिटी के नाम पर धर्मशाला की जनता खुद को ठगा हुआ महसूस